डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एमपी गुजरात के बीच 7,669 करोड़ रुपए के मुआवजे की लड़ाई। एमपी बोला गुजरात झूठ बोल रहा। सरदार सरोवर की सीक्रेट फाइल में झगड़े की पूरी कहानी। शराब घोटाले में डेवर को 90 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। दुकानों के पैसे वसूलने सुब्बू विकास को रखा। रिश्तेदारों, कंपनी और सीए के नाम से इन्वेस्ट की रकम। गुजरात पुल हादसा, मौत का आंकड़ा 14 पहुंचा। इनमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत, 6 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू जारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट आज से। लॉर्ड्स में 3 मैच जीता है भारत। आर्चर 4 साल बाद टेस्ट खेलेंगे। बुमराह की भी वापसी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, 9 में बाढ़ का खतरा। रायपुर, दुर्ग, धमतरी समेत 33 जिले भी भीगेंगे। कवर्धा में बिजली गिरने से नाबालिग की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं। 9 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आम हड़ताल सफल रही। आपको बता दें कि दुर्ग के हिंदी भवन के पास सुबह से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और 17 सूत्री मांगों के साथ हड़ताल का आगाज हुआ। साथ ही कर्मचारियों ने श्रम कानूनों की वापसी, न्यूनतम वेतन और 26,000 और दवाओं पर 0% जीएसटी जैसे मांगे उठाई, जिसे पूरा करने का आश्वासन सरकार ने दिया है। देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है। बहुत पहले से ही हम लोग ये सारे मांगे रखे हैं सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल में आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि उपाय कुछ है नहीं। ये हमारे नौकरी के ऊपर खतरा है। अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो वो हमारे नौकरी के ऊपर यह खतरा है। तो अगर इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लेते हैं, फिर हम लोग आगे और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसीलिए उपाय नहीं, देखते हैं वो जैसे हमारे फेडरेशन तय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन चलना तो है। देखिए, आज ये हमारी नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिसके आह्वान पर हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है वो हमारा नेशनल फेडरेशन यानी एफएमआरए के नाम पे जानते हैं, और उसकी जो हमारी जो स्टेट की इकाई है वो सीजीएसपीयू के नाम पर है। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे 25 करोड़ से भी अधिक कामगार मजदूर आज हड़ताल पर है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियंस हमारा शिरकत कर रहे हैं इस ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल को सफल करने में। हमारी कुछ प्रमुख मांगे, जिसमें हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई नीतियों के तहत, आज ये 44 कानूनों को ये बंद करके आज ये 4 कानूनों में इसको बदल दिया जा रहा है। जैसे कि हम पब्लिक के लिए भी हमारी डिमांड है कि जीवन रक्षक दवाइयों पे आज 0 जीएसटी होना चाहिए। देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है। खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल बंद होने के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए नई जगह पर पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि स्कूल खुल गया है, लेकिन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली वाहन सुविधा अभी बंद कर दी गई है। इससे पालक काफी परेशान है। तो वहीं पालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वाहन सुविधा फिर से शुरू करने की मांग की है, ताकि बच्चे फिर से पढ़ाई शुरू कर सके और उनका भविष्य बन सके। मेरी बच्ची जो तनखा मेमोरियल स्कूल मैग्नेटो मॉल के पास था, वो स्कूल बंद हो चुका था। फिर हम लोग ऐसे ही सभी पेरेंट्स यहाँ आए, कलेक्टर ऑफिस में आके उससे रिक्वेस्ट किए कि स्कूल फिर से दे दो करके, तो हमको दिए भी जगमल चौक के पास। तो जो गाड़ी आती थी, स्कूल तो मिल गया, लेकिन जो आने जाने की जो सुविधा थी वो नहीं मिल पा रही है। तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? और हम लोग ऐसे काम धाम वाले हैं, सभी के पेरेंट्स मजदूरी कमाते हैं, रोजी मजदूरी वाले हैं। मेरा बच्चा एक हैंडीकैप्ड है और बिलासपुर में बहुत सारा हैंडीकैप्ड बच्चे का एक लाइफ लाइन था, जो कि जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल, लेकिन दुर्भाग्यवशतः इस साल का सेशन शुरू होने से पहले स्कूल बंद हो गया। और प्रशासन की मदद से, उनकी मेहरबानी से जगमल चौक में
उनके लिए एक नया स्कूल खुल गया है। इसीलिए प्रशासन को हम लोग टोटल गार्डियन का तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि जो स्कूल बसेस जो चलता था जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में, वो बसेस अभी तक स्कूल को मिल नहीं पाया है। और आज का डेट पर बहुत सारा गार्डियन जो कामकाज में व्यस्त रहते हैं और रोज़ रोज़ बच्चे को पहुंचाना और उनको वापस ले आना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो बसेस जितना है, जो भी जाने आने का सुविधा है बच्चों को लेके लिए, और यथाशीघ्र चालू कर दे, ताकि बच्चे लोग सही समय पर स्कूल जाना आना कर सके एवं अपना पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। मैं मेरी बच्ची खबर आपको स्वास्थ्य विभाग की बताते हैं। छत्तीसगढ़ की मितान ने जो वर्षों से गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा का मजबूत स्तंभ रही हैं, अब अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो गई हैं। रायपुर से संबंधित मितानिन यूनियन ने आज प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से सौंपा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली मितानिन कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन और मृत्यु पर मुआवजा जैसी सुविधाओं की मांग की है। कोविड महामारी के दौरान देश की सेवा करने वाली मितानिन आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करने लगी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मितानिन दीदी लोग रात के 1 बजे 2 बजे पहले डॉक्टर काम नहीं आता, 24 घंटा अपना समय दे के वहाँ लेके जाती है। दूसरी बात, जब पार्षद, मुख्यमंत्री और जितने यहाँ पे जितना चुनाव होता है तो सबसे मितानिन दीदी लोग ही घर घर पूरा जाते हैं, अपना उनके पास आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ बोलते हैं, बिल्कुल दीदी आपकी मांग पूरी होगी। जब ये बन जाते हैं, अपना पद और कुर्सी पा जाते हैं, तब मितानिन किसी का ध्यान नहीं रखते, सरकार लोग सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो हम उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि हमारा जो मांग है उसको पूरी करें, इसमें विशेष ध्यान दीजिए। मतलब आपका कहना ये है कि बीजेपी सरकार में बोला गया है, लेकिन किया कुछ नहीं। चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, हमारा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कुर्सी में बैठते हैं उनको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपना कार्य करवाते हैं वैसे हमारा भी ध्यान रखें, हमारा पेमेंट को आगे बढ़ाएं। जो मांग है हमारी दीदी लोग के, उन लोग को उसमें विशेष करके ध्यान है। हमारा बीनू तिवारी, खपरगंज, वार्ड नंबर 31, छत्तीसगढ़। हम लोग मितानिन लोग सबको अपनी मांग को लेके आए हैं। सरकार घोषणा तो करती है, लेकिन हमारा जो मांग है उसको लागू नहीं करती है। हमारी मांग है प्रति माह जो है 26,000 रुपये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लागू हो चुका है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा जो पेमेंट है उसको लागू करें 26,000 की राशि को। दूसरा है दावा प्रोत्साहन की राशि जो है वो यथावत वैसी की वैसी है, उसमें भी 2 गुना बढ़ाया जाए। राज्यांश जो मिलता है हमको 75%, उसको बढ़ाकर 2 गुना किया 100% किया जाए। मितानिन को रिटायरमेंट के पश्चात 5 लाख की राशि दी जाए, जो कि कुछ देशों में और राज्यों में लागू हो चुका है। मितानिन दीदी लोग रात बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बिलासपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर रतनपुर नगर पालिका परिषद के नए भवन निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगर पालिका का कार्यालय रतनपुर के हृदय स्थल महामाया चौक में संचालित है, जिससे नागरिकों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होती। नवीन भवन के लिए मेंड्रापारा क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है, जो नगर से काफी दूर अंतिम वार्ड में आता है। इससे आम नागरिकों को नगर पालिका के कामकाज के लिए आने जाने में बहुत परेशानी होगी। कोटा विधायक ने कहा कि पुराने भवन के पास ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहां नया भवन आसानी से बनाया जा सकता है। इस विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी ये मांग रखी है कि नया कार्यालय पुराने स्थल पर ही बने, ताकि जनता को सुविधा हो। उन्होंने कलेक्टर से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की है, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। रतनपुर नगर पालिका बहुत ही पुराना नगर पालिका है। वहाँ पर नगर पालिका का अपना एक कार्यालय है जो कि बहुत पुराना हो चुका है। शासन ने उस कार्यालय को नया बनाने के लिए कुछ फंडिंग की है और वहाँ के सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका से रोज़मर्रा लोगों को की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जो प्रपोजल गया है वो करीब 7 किलोमीटर दूर महामाया चौक से बनाने का। तो सब लोग चाहते हैं कि आम जनता के हित में उसे, जहाँ पर अभी भवन था उसी भवन में 44 डिसमिल ज़मीन है, वहाँ आराम से बन सकता है, इसलिए उसको वहाँ बनाया जाए। दूसरा, लगातार डायरिया की शिकायत रतनपुर में आ रही है, अस्पताल फुल हो चुका है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि या तो महामाया
की जो धर्मशाला, वहाँ पर एक हॉस्पिटल, अभी टेम्प्रेरी हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। तीसरा वहाँ की पानी की समस्या को लेकर है, जिसके लिए कलेक्टर साहब को, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग है तो उसके लिए भी बात हुई, हो सकता है वो उस समस्या का भी समाधान हो। चौथा, कोटा विधानसभा में एक आदिवासी गाँव है करपीहा, वहाँ के लगभग 60-70 लोगों का जो आदिवासी हैं उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग निवेदन करने आए थे कि उनको वन अधिकार पट्टा मिला जाए। शहर की सड़कों पर घूमते मवेशी अब हादसों का कारण बनने लगे हैं। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक सराहनीय पहल शुरू की है, जिसमें मवेशियों के सींग और गले में रेडियम पट्टियां लगाई जा रही हैं, ताकि रात में वाहन चालकों को दूर से ही उनकी मौजूदगी का पता चल सके। आपको बता दें कि एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि ये कदम दुर्घटनाओं को रोकथाम और गौवंश की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि गौवंश भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास किया गया कि सभी जो मवेशी हैं उसको पुनर्स्थापित किया जाए, उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था किया जाए और सभी जो विचरण करने वाले मवेशी हैं उनको यथा स्थान जहां पर स्थान सुरक्षित किए गए उन जगह पर शिफ्ट कराई जाए। और इसी क्रम में चूंकि बरसात जारी है और देखा जाता है कि मवेशी सूखे जमीन की तलाश में रहते हैं और सड़क जो है उनके लिए समुचित और सुरक्षित जगह वो अपने हिसाब से मानते हैं, परंतु वहां पर जो है सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं होती हैं इनके बैठने के कारण। चूंकि सूखा जमीन रहता है और अन्य जगह से ऊपरी जमीन रहता है, इसलिए मवेशी वहां पर बैठते हैं और खास करके मवेशी जो है ऐसे जगह का तलाश करते हैं जहां पर कोई जो है कीट पतंगे ना आए और मक्खियां ना बैठे। तो ये जो है सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं, क्योंकि गाड़ियां जब चलती हैं तो उनकी हवा से ये कीट पतंगे और मक्खियां जो है भाग जाते हैं, तो ये अपने हिसाब से वहां पर बैठते हैं। परंतु जब ये बीच में बैठते हैं तो किसी प्रकार की सूचना संबंधी कोई मार्किंग नहीं होने से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ गौवंश को बचाने के लिए नियमित रूप से जिला पुलिस बिलासपुर के द्वारा उनके सींग पर रेडियम लगाई जा रही है, साथ ही गले पर भी रेडियम लगाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि सबको संकलित करके अभी जो है शिफ्ट कराई जा रही है। जहां जहां पर उनके गौशाला बनाई गई है या आश्रम बनाई गई है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास किया गया कि सभी जो मवेशी राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि यूनियन जिला अध्यक्ष हेमीन साहू और ईश्वरी साहू के नेतृत्व में लगभग 300 से अधिक महिलाएं नियमितीकरण, वेतनमान, पेंशन, महंगाई भत्ता और शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर एकजुट हुई हैं। धरने में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और किसान संघ समेत अन्य संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही जलाशयों से अवैध रूप से पानी चोरी के मामले में न्यू लुक बायो कंपनी पर कार्यवाही की मांग भी की गई है। आज एक दिवसीय हड़ताल पोषण टेकर के संबंध में रखे गए हैं। जो हमारी केवाईसी और जो फेस कैप्चर जो प्रॉब्लम हमारी आ रही, तो शासन से यही हम विनती करते हैं कि उस बीच में जो हमारी बहनों जो इतना त्रस्त हैं, तो कम से कम जायज़ मांग जो हमारी 26,000 रुपया है, तो या हरियाणा में जो कोर्ट के आदेश लागू हो चुका है, तो हर स्टेट में उस नियम को लागू किया जाए। बस यही बोल के निकलूँगा। ये आंगनबाड़ी के अलावा देश में जितने भी मेहनत कश है उनके लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। उन कानूनों को हमारे देश के केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कानून को बदल दिया है। 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड रखे हैं। ये मेन मांग है और इसलिए हमारे देश के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो 10 ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आज
देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। उसी आह्वान के तहत आज सब लोग अपने अपने जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।